हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आइए। वो आंधी आ गई थी, बारिश, इसलिए मेरे को बीच में जाना पड़ गया था। टाइम भी कंप्लीट हो गया था, टाइम भी 31 हो गया था। ठीक है भाई, तो देखिएगा अब मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है। मैं आपको क्या क्या करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। मैं आपको करवा चुका हूँ कि भाई कौन सी कंडीशन होंगी, कौन सी कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, किसके लिए, मेटल टू लिगैंड और लिगैंड टू मेटल। एक बार रिवीजन कर लीजिए उन कंडीशन का, जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहली कंडीशन क्या थी बताइए जल्दी। मेटल में एक्सिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, एक्सिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी डोनेट कर पाएगा, पाई बॉन्ड बना पाएगा। दूसरी कंडीशन थी लिगैंड जो है वो ल्यूमो और होमो को कंटेन करके रखे, बिल्कुल सही बात है। और तीसरी कंडीशन यह थी कि अगर मेटल इन दोनों कंडीशन को, इन कंडीशन को फॉलो करेगा तभी वो मतलब कि मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बना पाएगा। ठीक है, मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, मतलब मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स की तरह बॉन्ड बना पाएगा अगर इस टाइप की कंडीशन को फॉलो कर रहा है कोई भी। ठीक है, लेकिन मेटल कार्बोनाइल इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है तभी वो मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है और बेटर हो रही है। ठीक है, तीसरा था कि मेटल के पास सबसे पहले लिगैंड क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देके एक सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, उसके बाद पाई बॉन्डिंग बनता है। फिफ्थ हमारा, फिफ्थ क्या था भाई, जो लिगैंड है वो कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता रहे मेटल को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, मेटल के पास क्या होना चाहिए, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए मतलब कि एक्सिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और लिगैंड के पास पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल हो। ठीक है, उसके बाद सिक्स था होमो ऑफ लिगैंड। होमो ऑफ लिगैंड मतलब कि वो पार्शियली एंटी बॉन्डिंग करैक्टर को किस प्रकार कम करता है, मेटल के ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन देके। ठीक है, उसके बाद मैंने करवाया आपको लिगैंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। लिगैंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्या होना चाहिए भाई, ल्यूमो होमो के बीच का एनर्जी गैप कम होना चाहिए और जो सिमिट्री हो कार्बोनाइल और मेटल की ऑर्बिटल्स की वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो फाइनली हम ये चीज कर चुके हैं। और जो मैं पीछे करवा रहा था आपको, फाइनल में पहुंच गया था किस पे, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कंडीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगैंड। तो कौन सी कंडीशन है वो, सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि भाई हमारा जो लिगैंड हो पाई एसिडिक हो। पाई एसिडिक मतलब, पाई एसिडिटी मतलब कि लिगैंड के पास पाई स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल। ठीक है, जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन को ले सके। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि जो मेटल है, वो मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट का होना चाहिए। अब इस कंडीशन पे आके मैं रुक गया था भाई। ठीक है, इस कंडीशन पे आके स्टॉप हुए थे। तो क्यों होना चाहिए मैं ये बता रहा था। मेटल जो है लो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्यों होना चाहिए, इसका कारण सुनिए। ठीक है, सुनिएगा, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज हाई होगा। वहां पर जब कोई पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, हाई होगा। अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज हाई है ना, मतलब कि मेटल में क्या है, मेटल में क्या है भाई, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट हाई है। तो वो जो डी ऑर्बिटल है ना, इस डी ऑर्बिटल को, वो इस डी ऑर्बिटल को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर और ज्यादा खींचेगा। और जितना डी ऑर्बिटल मेटल के न्यूक्लियाई के पास होगा ना, उसको इलेक्ट्रॉन देने उतना ही डिफिकल्टी होगा। इसका मतलब ये जो डी इलेक्ट्रॉन है ये इतनी जल्दी से, इतनी इजीली डोनेट नहीं होंगे किसमें, पाई स्टार ऑर्बिटल में। ठीक है, मतलब कि अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो ये जो डी इलेक्ट्रॉन है ये बहुत नजदीक होंगे किसके, न्यूक्लियाई के। और न्यूक्लियाई के जितना नजदीक होंगे तो भाई इलेक्ट्रॉन लेना बहुत हार्ड काम है। ठीक है, तो इतने इजीली डोनेट नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर पाई बैक बॉन्डिंग करनी है, अगर हमें पाई बैक बॉन्ड बनाना है, सिनर्जिक बॉन्ड बनाना है, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए ताकि ये जो डी ऑर्बिटल है ना थोड़ा दूर हो, ये इलेक्ट्रॉन थोड़े न्यूक्लियाई से दूर होता कि इजीली डोनेट हो सके। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या था भाई, उसके बाद ये बोल रहा है कि लिगैंड इज प्रेजेंट ऑन कंसिडरेबल एनर्जी ऑर्बिटल्स। कि जो लिगैंड के पास, ये बोल रहा है कि जो लिगैंड के पास जो पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल है ना, जो लिगैंड का ल्यूमो है वो कंसिडरेबल एनर्जी में आना चाहिए। जैसे कि जो मेटल है, ये मेटल का क्या है भाई, होमो, ये मेटल का होमो है ना जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये जो ल्यूमो है, ये होमो और ल्यूमो है, ये भाई कंसिडरेबल एनर्जी में होना चाहिए। मतलब कि एनर्जी गैप जो हो इनमें वो थोड़ा लो हो, जो एनर्जी गैप हो वो लो हो। जैसे कि लिगैंड के होमो ने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे मेटल के ल्यूमो में तो एनर्जी गैप कम था ना, उसी प्रकार जब मेटल लिगैंड के पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इनका भी एनर्जी गैप थोड़ा कम होना चाहिए, कंसिडरेबल होना चाहिए। जैसे कि देखिएगा, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ ये चीज समझाते हैं, देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। ये सभी पॉइंट नोट डाउन कर लेना जो मैंने करवाया भाई आपको, ये सभी पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी आपको नोट डाउन करवाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखिएगा, एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं आपको ये चीज कि भाई लिगैंड क्यों कंसीडरेबल एनर्जी होना चाहिए। मैंने दो एग्जांपल लिए भाई। क्या है थर्ड पॉइंट, क्या है भाई,
लिगैंड ल्यूमो इज प्रेजेंट इन कंसिडरेबल एनर्जी। मतलब कहने की बात यही है, होमो और जो ल्यूमो का एनर्जी गैप हो वो कम होना चाहिए, लेस एनर्जी गैप जो हो वो क्या हो, कम हो थोड़ा, ठीक है। कहने की बात यही है भाई हमारी, ठीक है, जो एनर्जी गैप हो वो थोड़ा कम हो, ठीक है। आप समझ लेना, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं ना, तो आप समझ लेना भाई, मैं जो बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं, ठीक है, जो बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। एनर्जी गैप जो हो वो क्या हो भाई, एनर्जी गैप थोड़ा कम होना चाहिए, एनर्जी गैप भाई थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मेरा मेटल और NH3 और मेटल और PS3। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर जो मेरा जो ये है ना, ये क्या है भाई, PH3, एक मिनट रुकिएगा, आप यहां पर लिख लीजिए, हाँ PS3 लिख लीजिए, PS3 जो मेरा फोस्फोरस वाला लिगैंड है और जो नाइट्रोजन वाला लिगैंड है, इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर और यहां पर क्या डिफरेंस है कि इसमें तो पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन इसमें पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। ये मेरा जो एग्जांपल है, ल्यूमो इज प्रेजेंट कंसिडरेबल एनर्जी, इसी से रिलेटेड है कि क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां पर मेरी पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होती भाई, पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन यहां पर मेरी पाई बॉन्डिंग होती है, यहां पर मेरी पाई बॉन्डिंग होती है। जो पाई बैक बॉन्डिंग होती है भाई वो बिल्कुल करेक्ट होती है, यहां पर भी तो होती है, यहां पर नहीं होती। इसी से हमें पता लगेगा कि ल्यूमो का जो ऑर्बिटल हो, ल्यूमो ऑर्बिटल, वो कंसिडरेबल एनर्जी का क्यों होना चाहिए, कंसिडरेबल एनर्जी में क्यों आना चाहिए। सुनिएगा अब सुनिएगा क्यों आना चाहिए भाई, देखिएगा। जब मैं नाइट्रोजन, ये देखिएगा, जब मेरा ये मेटल है, ये डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मेरा नाइट्रोजन है भाई, ये मेरा हाइड्रोजन, ऐसे लिख दीजिए हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है, NH3, ये मेरा है भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको। अब नाइट्रोजन कितने ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है भाई, नाइट्रोजन 1s2 2s2 और क्या भाई 2p, बस यही ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है, यही रखता है ना, यही ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है, ठीक है, यही तो रखता है। और कौन सा रखता है भाई, नाइट्रोजन बोल रहा हूं मैं, नाइट्रोजन यही तो ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है। तो यहां पर कौन से ऑर्बिटल होते हैं भाई, 2p ऑर्बिटल होते हैं। और ये मेटल जो है ट्रांजिशन मेटल है, ये मेटल कौन सा भाई, ये मेटल है ट्रांजिशन मेटल, तो ये कौन सा 3d, ये ट्रांजिशन मेटल जो है ये है 3d का, ये जो ऑर्बिटल है वो 3d ऑर्बिटल है। अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 1s2 2s2, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ना, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। तो ये ऑर्बिटल बना लीजिए आप, यहां पर बना लीजिए 2s2 और ये p, ये बना लिए भाई मैंने ऑर्बिटल बना लिए, ठीक है भाई। और यहां से क्या किया, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में दिए, ल्यूमो में दिए, मेटल के ल्यूमो में। अब क्या होगा, मैं बोल रहा हूं कि कंसीडरेबल एनर्जी होना चाहिए, गैप थोड़ा कम होना चाहिए। और मैंने एक चीज और बताई कि सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल सेम होनी चाहिए, लिगैंड वाले की भी और होमो वाले की भी, और होमो और ल्यूमो जो है उसकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। तो देखिए ये तो है भाई 3d ट्रांजिशन सीरीज, और ये क्या है 2p ऑर्बिटल, ये है भाई 2p ऑर्बिटल। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन 2p में मान लीजिए डोनेट करेगा, क्या इनकी एनर्जी सेम है, नहीं है भाई, इस ऑर्बिटल की एनर्जी और इस ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं है, जिसके कारण यहां पर जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, नहीं करता। और आप एक चीज और देखिए, क्या यहां पर ऑर्बिटल प्रेजेंट है, क्या यहां पर 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट भी है, यहां पर तो 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। और p में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कहां से, क्योंकि p में तो क्या है भाई, p में तो हाइड्रोजन कनेक्ट है, p के साथ तो बॉन्डिंग हाइड्रोजन ने बना रखी है भाई, p ऑर्बिटल्स के साथ तो हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग बना रखी है। मतलब कि यहां पर ना तो d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मतलब कि यहां पर 3 ऑर्बिटल, नाइट्रोजन में 3d ऑर्बिटल, एम्प्टी जो ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल वो प्रेजेंट ही नहीं है भाई। 2p के बाद जनरली क्या आएगा भाई, 4s2 3d, ये इस टाइप से ये आएगा ना, ठीक है, 2p 3s2 3p 2p 3s2 3p, ये आएंगे ना, ठीक है, ये आएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां पर प्रेजेंट ही नहीं है 3d,
यहां पर 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है। वहां पर ये क्या कर रहा है, 3d ऑर्बिटल से किस में दे रहा है इलेक्ट्रॉन, 3d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई किसमें, हमारे 2p ऑर्बिटल में। मतलब कि दोनों की एनर्जी भी सेम नहीं है। और 2p ऑर्बिटल में सबसे पहली बात है 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा कैसे, क्योंकि 2p के साथ को तो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना चुके हैं, 2p के साथ तो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना चुके हैं, ठीक है। मतलब कि सीधी सी बात है कि नाइट्रोजन के पास ऑर्बिटल ही नहीं है, एनर्जी, कंसीडरेबल एनर्जी का कोई ऑर्बिटल ही नहीं है। मतलब कि नाइट्रोजन डू नॉट कंटेन कंसिडर्ड ऑर्बिटल, कंसीडरेबल एनर्जी ऑर्बिटल, कंसीडरेबल एनर्जी ऑर्बिटल नॉट कंटेन। मतलब कि मेरी कहने की सीधी बात है भाई, जो हमारा नाइट्रोजन है जो, वो कंसीडरेबल एनर्जी को कंटेन ही नहीं करके रखता। कंसीडरेबल एनर्जी जो ऑर्बिटल्स हैं उनको वो कंटेन ही नहीं करके रखता, जिसके कारण यहाँ पर पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल भी नहीं है और कोई ऑर्बिटल है भी नहीं जिसके अंदर ये अपने इलेक्ट्रॉन को भेज सके। इसी कारण यहाँ पर जो NH3 और मेटल के बीच में पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पर NH3 और मेटल के बीच में पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं होती, बिकॉज नाइट्रोजन जो हमारा पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल जो होता है वो कंटेन ही नहीं करके रखता। ना यहाँ पर 3d ऑर्बिटल होते, आगे जाके कोई 3d ऑर्बिटल भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल ना होने के कारण सेम एनर्जी का या फिर सेम सिमेट्रिक का कोई एनर्जी ऑर्बिटल या ऑर्बिटल ना होने के कारण यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होती। मतलब कि NH3 में पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होगी। लेकिन ऐसे ही हमने किस में देखा भाई, फॉस्फोरस में। जब मैंने फॉस्फोरस में देखा तो आप एक चीज बताइए, जो फॉस्फोरस है भाई, आप एक चीज बताइएगा। अब ध्यान से आप देखिएगा तो फॉस्फोर और ऊपर वाले देख लीजिए 3d ऑर्बिटल, क्या 2d भी नहीं कंटेन करके रखता है, तो 3d क्या 2d होते ही नहीं। सबसे पहली बात तो अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, मैंने एक चीज आपको बताई है ऊपर वाले नाइट्रोजन में कि यहां पर d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते, एम्प्टी d ऑर्बिटल। और मैंने एक चीज बताई कि सिमिट्री जो ना ऑर्बिटल्स की सिमिट्री और जो एनर्जी वो सेम होनी चाहिए। और वो कब सेम होगी, अगर ऑर्बिटल का जो क्वांटम नंबर है वो सेम होगा या फिर ऑर्बिटल की सिमिट्री सेम होगी। यहां पर तो ये d ऑर्बिटल भी नहीं है, ये p ऑर्बिटल है, मतलब कि सिमिट्री भी सेम नहीं है। ये जो नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल्स हैं, नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल, इनकी सिमिट्री भी सेम नहीं है, ना इनकी एनर्जी सेम है। एनर्जी भी सेम नहीं है ऑर्बिटल्स की और सिमिट्री भी सेम नहीं है। एनर्जी से तो हम काम चला लेते क्योंकि एनर्जी गैप लो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सिमिट्री भी मैच नहीं कर रही नाइट्रोजन वाले ऑर्बिटल्स की। और यहाँ पर 2d ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है। 2d यहाँ पर 2d ऑर्बिटल तो होते ही नहीं क्योंकि 3d ऑर्बिटल से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो 2d ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, ओके, जिसके कारण यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगी। ओके, याद रखिएगा आप इस चीज को, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा फॉस्फोरस PS3, यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर क्या होता है, यहां पर 3d एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोरस में आपको भी पता हो 3p के बाद फॉस्फोरस कौन सी लाइन में आता है भाई, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस। 2p के नीचे कौन सा आता है, 3p, 2p के नीचे आता है 3p और 3p के बाद क्या आता है 3d, 4s2 4s3d, ये आता है ना। तो मतलब कि ये फॉस्फोरस के पास 3d एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस के बाद d ऑर्बिटल्स आते हैं ना, 3d ऑर्बिटल्स, क्योंकि भाई आपको पता है 2s2 2p और 2d ऑर्बिटल नहीं होते। 2p के बाद क्या 2d ऑर्बिटल होते हैं कि मैं बना सकूं 2d ऑर्बिटल, आप सभी को ये चीज तो पता ही है ना। 2s2 2p और 2d ऑर्बिटल नहीं होते, लेकिन 3s2 3p एंड 3d ऑर्बिटल, जैसे कि इस प्रकार 4s एंड 3d ऑर्बिटल ये होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं यहाँ पर तो ये 3d पहले आ जाता है, ठीक है। तो भाई हमको पता है कि 3d ऑर्बिटल तो प्रेजेंट है लेकिन 2d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3d की 3d के साथ सिमिट्री मैच हो जाएगी। 3d ऑर्बिटल जो ये हैं और इसमें जो आगे 3d ऑर्बिटल है उनकी सिमिट्री मैच हो जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन में सिमिट्री मैच नहीं होती, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। मेटल के एक्सिस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिसके कारण नहीं होता और पाई बैक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन फॉस्फोरस में क्या होता है, फॉस्फोरस में मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो यहां पर भाई 3d एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, 3d एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, 3d एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट, जिसके कारण यहां पर क्या होता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके 3d ऑर्बिटल में जाके पाई बैक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेंगे। देखिए अब आपको ये टॉपिक आ जाना चाहिए, अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर फॉस्फोरस वाले में पाई बैक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन क्यों होती है और इसमें पाई बैक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन क्यों नहीं होती। क्योंकि फॉस्फोरस में 3d एम्प्टी ऑर्बिटल होता है लेकिन नाइट्रोजन में कोई 2d एम्प्टी ऑर्बिटल होना होता है, ठीक है। क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं कि सिमिट्री और ऑर्बिटल सेम होनी चाहिए,
लेकिन यहाँ पर तो सिमेट्री मैच कर ही नहीं रही, क्योंकि ऑर्बिटल सेम है ही नहीं। एक तो 3D है और दूसरे क्या है भाई 2p। 2p भी एम्प्टी नहीं है, वो भी फिलिंग है, वो भी फील्ड है, ठीक है। ओके, 2p भी फीलिंग और फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, क्योंकि उनको कौन दे रहा है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल ही नहीं है जो कि सिमेट्रिकल हो नाइट्रोजन वाले में, इसीलिए पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होती। लेकिन फॉस्फोरस में मिल गया है। फॉस्फोरस में भाई 3p के बाद 3d आते हैं, जिनको ये अपने एम्प्टी और जिनको ये जो इलेक्ट्रॉन है वहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे 3d ऑर्बिटल में, और यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जो मेटल के एक्सिस इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसके 3d ऑर्बिटल एम्प्टी 3d ऑर्बिटल में ट्रांसफर होके पाई बैक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एक टॉपिक ये था भाई, ठीक है। तो लिख लीजिए आप लिख लीजिए भाई, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगैंड में सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया कि पाई एसिडिक, मतलब ये पाई एसिडिक नेचर का कोई लिगैंड वो होना चाहिए, लिगैंड होना चाहिए। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होनी चाहिए, बिकॉज हाई होगी तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। और लिगैंड के पास भाई, लिगैंड जो है कंसिडरेबल एनर्जी का होना चाहिए। जो लिगैंड में ल्यूमो हो, सॉरी लिगैंड का जो ल्यूमो हो वो कंसिडरेबल एनर्जी का होना चाहिए, कंसिडरेबल एनर्जी, ठीक है। तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो पाएगा, तभी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो हो पाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आप इस चीज को, तभी क्या हो पाएगा भाई, तभी क्या हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो पाएगा। आप इस चीज को याद रखना, अच्छे से आप इस चीज को याद रखना, ठीक है। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, बताइए आप मेरे को, बताइए आपको नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन NH3 अमोनिया और PS3 में क्या हो रहा है, PS3 में तो पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन NH3 में पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं हो रही। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, आपको ये पॉइंट याद रखना है भाई, आपको जो ये पॉइंट है ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, आप इस पॉइंट को स्पेशली याद रखना, आप सभी भाई इस पॉइंट को स्पेशली याद रखना भाई, ठीक है ना। आप इस पॉइंट को स्पेशली याद रखना। क्या बताया मैंने, क्या बताया भाई मैंने, क्या बताया मैंने कि PPS3 या NH3 नाइट्रोजन एंड मेटल डू नॉट फॉर्म पाई बैक बॉन्ड, बट मेटल PH3 फॉर्म पाई बैक बॉन्ड। लिख लीजिए ये बात, ये जो पॉइंट है ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए सभी पॉइंट भाई, इस पॉइंट को लिख लीजिए, सभी नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, इस पॉइंट को सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई। उसके बाद जो मेरा आ रहा है भाई, उसके बाद देखिएगा क्या पॉइंट है। अब जो मेरा पॉइंट है भाई वो समझिएगा। देखिए हम एक बात और देखिएगा भाई, टाइम हो निकल रहा है, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहे इसलिए निकल रहा है। इसमें ये मत सोचिएगा भाई एक लेक्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन मैं चीजों को आपको समझा रहा हूं, समझाने में चीजों को वक्त लगता है, ठीक है, वक्त लगता है, और चीजों को वक्त देने में ही चीज समझ में आती है। याद रखिएगा, चीजों को अगर हम वक्त देंगे, टाइम देंगे तो ही हमें कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझना है तो अच्छे से समझिए किसी चीज को, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है भाई, व्हाई मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड इज प्रेजेंट हाईली इन नेचर। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाई मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड प्रेजेंट हाईली इन नेचर, प्रेजेंट हाईली इन नेचर। क्या अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार नेचर के अंदर मेटल कार्बोनाइल जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा क्यों पाया जाता है। तो उसका कारण सुनिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है, बिकॉज जो मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है वो वेरी स्टेबल होता है, बिकॉज वहां पर पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रही है, बिकॉज मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स इज वेरी स्टेबल। आंसर क्या भाई, मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स इज वेरी स्टेबल, मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स इज वेरी स्टेबल, बिकॉज यहां पर जो मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। सुन लीजिए, बार बार बोल रहा हूं आपको, मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म विद मेटल कार्बोनाइल लिगैंड विद प्रेजेंट पार्शली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। सुनिएगा ध्यान से, ये क्या बोल रहा है कि मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्यों है भाई वो, बिकॉज यहां पर मेटल और कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, बिकॉज between the metal and carbonyl form strong bond। उसका कारण क्या भाई, बिकॉज लिगैंड ने
अपना लिगैंड ने क्या किया, लिगैंड ने अपना होमो जो एंटी बॉन्डिंग, जो पार्शली एंटी बॉन्डिंग करैक्टर का जो होमो ऑर्बिटल था उससे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं मेटल को, और अपना जो बॉन्डिंग करैक्टर था, बॉन्ड ऑर्डर था, वो इंक्रीज कर लिया है। क्योंकि यहां पर भाई लिगैंड क्या है, कार्बोनाइल है ना, लिगैंड यहां पर क्या है भाई, कार्बोनाइल है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है भाई, ये होमो के है, और ये क्या कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज कर रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज कर रहे हैं किसके, कार्बोनाइल के। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, मेटल के एम्प्टी जो डी ऑर्बिटल होते हैं मेटल के जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल हैं उसको ट्रांसफर करके खुद का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर लिया है। इस जिसके कारण यहां पर जो मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। बिकॉज अब यहां पर क्या हुआ है, इसने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को देके पाई बैक बॉन्डिंग की भी फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है, पाई बैक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर लिया, जिसके बाद यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। तो यहां पर दो काम हुए भाई, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, और एक कार्बोनाइल ने क्या किया, कार्बोनाइल में जो पार्शली एंटी बॉन्डिंग करैक्टर था वो भी डिक्रीज कर लिया। सबसे पहले क्या किया, कार्बोनाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन देके पार्शली एंटी बॉन्डिंग करैक्टर को डिक्रीज करके अपना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाया, और दूसरी बात यहां पर पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो गई, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, याद रखिएगा आप इस चीज को, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स नेचर में सबसे ज्यादा क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये भाई बहुत ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, ये अपना पार्स जो कार्बोनाइल है अपना पार्शियल एंटी बॉन्डिंग करैक्टर भी डिक्रीज करता है इस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, ओके। उसके बाद भाई क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन लिखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सिंगल स्टेट में जब रहता है ना, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सिंगल स्टेट में जब रहता है, सिंगल जब रहता है ये इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से जब रहता है, तो इसमें जो बॉन्ड करैक्टर, जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, जो बॉन्ड लेंथ है वो रहती है भाई 112.5 पिकोमीटर। लेकिन जब ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है किसी को, और जब ये इस स्टेट में आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव स्टेट में, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पिकोमीटर कितनी आ जाती है, तो ये बन जाता है 111.5 पिकोमीटर, ठीक है, 111.5 पिकोमीटर, यहां पर सॉरी 8 लिख लेना, 8 पिकोमीटर, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं भाई, सुन लीजिएगा ध्यान से सुन लीजिएगा इस चीज को, आप इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं भाई, जब यहां पर कार्बोनाइल सिंगल स्टेट में रहता है ना, सिंगल, यहां पर ना तो इसने किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना, मतलब कि अपने आराम से रह रहा है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है, यहां पर ये बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है भाई 11 मतलब कि 112.8 पिकोमीटर। उस टाइम पे इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना होता है, 112.8 पिकोमीटर। बट जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसी मेटल को जब ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, जब किसी मेटल को ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस टाइम पे जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड लेंथ कन्वर्ट हो जाती है कितने में भाई, 111.5 पिकोमीटर। उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये कन्वर्ट हो जाता है 111.5 पिकोमीटर में। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, भाई याद रखिएगा, ठीक है, ओके। सुन लीजिएगा क्यों हो जाता है, आप बताते हैं आपको। देखिए मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं, ये चीज मैं आपको डिस्कस कर भी चुका हूं, क्यों होता है ये, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो दोबारा सुन लीजिए, ये है हमारा मेटल भाई, ये हमारे मेटल के डी इलेक्ट्रॉन, ये हमारा ल्यूमो है, ये हमारा भाई क्या है, ये हमारा है कार्बोनाइल, ठीक है, ये है पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल भाई, ये क्या है पाई एक्सेप्टर एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या है भाई, ये जो हमारा होमो है ना, ये है हमारा होमो क्या, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है पता है ना आपको, सबसे पहले तो क्या करेगा भाई, ये ल्यूमो, ये जो होमो है, सॉरी ये होमो है, जो लिगैंड का जो होमो है वो क्या करेगा, अभी जो इसकी बॉन्डिंग है ना विदाउट इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जो ये बॉन्डिंग है ये है भाई 112.8 पिकोमीटर है भाई। अभी तक इसने कुछ भी बॉन्ड वगैरह मतलब कि डोनेट नहीं किए किसी को, ऑर्डर मतलब ये इलेक्ट्रॉन वगैरह डोनेट नहीं किए। अभी इलेक्ट्रॉन जो होमो में ही है, यहाँ पर पार्शियली एंटी बॉन्डिंग करैक्टर प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ये अपने होमो के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसमें, ल्यूमो में, मेटल के ल्यूमो में जैसे कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल, जो कि क्या है
डी ऑर्बिटल है भाई, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। जैसे ये उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो इसने अपने होमो के जो पार्शियली एंटी बॉन्डिंग करैक्टर था उसको डिक्रीज कर लिया। और जब आपको पता है जब एंटी बॉन्डिंग करैक्टर थोड़ा भी डिक्रीज होता है तो बॉन्डिंग करैक्टर इंक्रीज होता है, बॉन्डिंग करैक्टर इंक्रीज होता है। और बॉन्डिंग करैक्टर जब इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर, जब आप देखिए सिंगल बॉन्ड की लेंथ और ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ किसकी ज्यादा है भाई, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है देन ट्रिपल बॉन्ड से। तो यही होता है यहाँ पर क्या होता है जैसे ही होमो पार्शियली एंटी बॉन्डिंग जो करैक्टर के इलेक्ट्रॉन है वो जैसे ही बाहर निकलते हैं और मेटल में जाते हैं वैसे ही कार्बोनाइल अपना बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर लेता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या करता है भाई, इंक्रीज कर लेता है। मतलब कि पहले तो इसके मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर था भाई कितना 2.5 था, लेकिन अब इसने अपना जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कंप्लीट 3 कर लिया। और जब कंप्लीट 3 कर लिया तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी भाई 111.5 पिकोमीटर। बॉन्ड देने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी 111.5 पिकोमीटर पे, ठीक है। इसी कारण ये चेंज होती है। और उसके बाद सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद देखिएगा अब ये इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड की। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के डी ऑर्बिटल में फील्ड इलेक्ट्रॉन, फील्ड डी जो डी इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे, ये इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में जाएंगे, पाई स्टार ऑर्बिटल में, पाई स्टार एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जाएंगे, ठीक है। पाई एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं, एम्प्टी ऑर्बिटल, ये डी थोड़ी ना है, पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएंगे, जिसके कारण अब क्या होगा भाई फॉर्म, पाई बैक बॉन्ड फॉर्म होगा। अब जो है पाई बैक बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बैक बॉन्ड, जिसके कारण क्या होगा अगेन ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस वहां पर चले जाएंगे। पहले तो ये क्या होता है अभी फॉर्म होता है ना यहाँ पर इस प्रकार ये क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। जब इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, लेकिन वापस जब पाई बैक बॉन्ड बना तो ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पर चले गए, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ भाई बॉन्ड ऑर्डर अगेन डिक्रीज हो गया और अगेन जो बॉन्ड लेंथ थी वो इंक्रीज हो गई, अगेन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, किसके कारण, पाई बैक बॉन्डिंग के कारण। लेकिन हमने अभी यही बात की है आपके सामने कि आखिरकार कार्बोनाइल CO, जो CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव स्टेट जो होती है वो आखिरकार उसमें ये जो चेंज होता है, ये बॉन्ड लेंथ में जो चेंज होता है वो क्यों होता है। तो मैंने आपको बता दिया जब यहां से इलेक्ट्रॉन होमो से ल्यूमो में आते हैं तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। यहां पर क्या होता है भाई बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, याद रखिए। इसी कारण जो हमारा कार्बोनाइल है ना इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 100.8 पिकोमीटर, और इसमें जो होता है वो कितना होता है भाई, इसमें कितना होता है, इसमें होता है भाई 111.5 पिकोमीटर, याद रखा। इसी कारणवश यहाँ पर ये चेंज आता है, ठीक है। ओके ठीक है भाई। अब आगे देखिएगा, आगे नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बताना है मेरे को आपको, नेक्स्ट देखिएगा भाई। देखिए आपको कोई भी टॉपिक मैं मिस नहीं करवा रहा, एक भी टॉपिक अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो मैंने आपको मिस करवाया हुआ, मतलब कि कुछ भी, मतलब एक तो हो ऐसा जो मैंने आपको मिस करवा दिया हो, तो एक भी ऐसा नहीं है टॉपिक जो मैंने आपको मिस करवाया है। अब आपको टेस्ट क्लियर करने से भाई कोई नहीं रोक सकता अगर आप कंटिन्यू कोचिंग क्लासेस में बने हुए हो। तो अगर आप ये फ्री क्लास ऐसे ही नहीं है, फ्री क्लास मजाक मत लेना, मैं पहले बोल रहा हूँ ये बात, इस फ्री क्लास को मजाक में मत ले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो अब सुनिएगा भाई, अब हम क्या बता रहे हैं, अब सुनिएगा। अब ये बोल रहे हैं कि मेटल कार्बोनाइल, जो मेटल और कार्बोनाइल में जो ये मेटल और ये है ना, इसकी जो बॉन्ड परमानेंट कितनी होती है भाई, इसकी फिक्स होती है 124 पिकोमीटर। बट वाई इतनी क्यों होती है भाई, ये हाई क्यों हो जाती है। मेटल कार्बोनाइल जो बॉन्ड लेंथ है ये 124 पिकोमीटर होती है, ठीक है। 124 पिकोमीटर यहाँ पर होती है, ये लिख लेना इसको, आप लिख लेना। ये क्या बोल रहा है, बट मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड लेंथ 124 पिकोमीटर लिख लेना। वाई क्यों होती है भाई, क्यों, कारण क्या है, ये कारण क्या है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन दिया इसने, फिर उसके बाद पाई बैक बॉन्डिंग बनी, बस आप यही लिख लेना, बस आप इतना लिख लेना। क्यों, ये जो मेटल कार्बोनाइल की बॉन्ड लेंथ है ये कितनी होती है भाई 124 पिकोमीटर होती है। बस सिग्मा, पहले सिग्मा बॉन्ड बना, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग बनी, ठीक है। तो दिस इज ए 124 पिकोमीटर, यहाँ पर जो बॉन्ड होता है भाई 124 पिकोमीटर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या क्वेश्चन किए भाई, क्वेश्चन क्या किए, मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड सबसे ज्यादा नेचर में पाया जाता है, जो मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स जो है, मेटल कार्बोनाइल जो बॉन्ड है नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया जो सिंगल स्टेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है, उसकी बॉन्ड मतलब दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी होता है भाई 112.5 पिकोमीटर, एंड जो
इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो स्टेट बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव जो स्टेट बनती है उसका बॉन्ड लेंथ होता है भाई 111.5 पिकोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है भाई मेटल और कार्बोनाइल होता है उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है 124 पिकोमीटर। ये जो बॉन्ड होता है भाई कितना होता है 124 पिकोमीटर का होता है। ठीक है, ऑल आर एक्सपेरिमेंटल डाटा, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये सारा का सारा जो डाटा है वो कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल डाटा है हमारे पास। ये सभी मेरे नोट्स है, मैं रियलिटी बताऊं तो, और जो ये डाटा है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है सभी का। ये जो जितना भी डाटा है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। फिर वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाई मेटल कार्बोनाइल इज 124 पिकोमीटर। ठीक है, बिकॉज दैट इज प्रेजेंस पाई बैक बॉन्डिंग, सो दिस मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग मूव अराउंड 124 पिकोमीटर। अब ये बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर मेटल कार्बोनाइल मतलब कि पाई बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है इसीलिए मूव कर जाती है। भाई मेटल कार्बोनाइल की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितने में 124 पिकोमीटर पे, 124 पिकोमीटर पे ये मूव कर जाती है। याद रखिएगा आप इसको, आप अब इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो ये बॉन्ड लेंथ होती है कितनी होती है भाई, मेटल कार्बोनाइल की बॉन्ड लेंथ अगर आपको एग्जाम में भी पूछी जाए तो आप लिख देना 124 पिकोमीटर होती है। ठीक है, ये और ये मैंने इनकी बॉन्ड लेंथ भी बता दी आपको, इनकी बॉन्ड लेंथ भी मैंने आपको शो कर दी है। ठीक है, और इसकी भी बता दी कितनी होती है भाई 124 पिकोमीटर होती है। ठीक है, इसकी कितनी होती है भाई 5 पिकोमीटर, इसकी कितनी होती है 11 पिकोमीटर। ठीक है, तो अभी आप याद रखना इन पॉइंट्स को, आप भाई अच्छे से याद कर लेना। ठीक है भाई, चलिए अब टाइम हो चुका है भाई, टाइम हो चुका है। ठीक है, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने अब देखिएगा, अब हम एग्जाम्पल लेके आएंगे। अभी तक तो मैंने आपको ये नेचर वगैरह थ्योरी वगैरह कराई ना, तो थ्योरी करानी जरूरी है भाई, थ्योरी जब करवाएंगे तभी एग्जाम्पल कर पाएंगे। अब देखना मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स का भंडार लेके आऊंगा और वो भंडार करने में मजा बहुत आने वाला है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।